नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ साक्षी। आज अग्निपथ की खास चर्चा करेंगे। विवादित बयान पर मचा सियासी बवाल। दरअसल गुना से बीजेपी विधायक पन्नालाल शाक्य की महिलाओं और युद्धों को लेकर दिए गए बयान पर मध्य प्रदेश की सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। बलराम महोत्सव के दौरान शाक्य ने रामायण, महाभारत और ऐतिहासिक युद्धों का उदाहरण देते हुए कहा कि युद्धों में महिलाएं नहीं बल्कि पुरुष ही मारे गए। बयान के दौरान मंच पर मौजूद चांचोड़ा विधायक प्रियंका पेंची ने तत्काल आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि महिलाओं ने भी बलिदान दिए हैं। इस पर दोनों विधायकों के बीच मंच पर ही तीखी नोकझोंक हो गई। पन्नालाल ने इतिहास के उदाहरण देते हुए दावा कर दिया कि युद्ध में सिर्फ पुरुष मारे जाते हैं और महिलाएं नहीं। उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से ये भी कहने की कोशिश की कि सारे युद्ध महिलाओं की वजह से होते हैं। उनके भाषण के दौरान भाजपा की ही महिला विधायक ने उन्हें टोका, लेकिन पन्नालाल नहीं रुके। वहीं शाक्य के बयान के बाद कांग्रेस ने भी बीजेपी पर निशाना साधा और इसे महिला सम्मान तथा धार्मिक भावनाओं से जुड़ा गंभीर मामला बताया। अब उनके बयान को महिला सम्मान और संवेदनशीलता से जोड़कर देखा जा रहा है। विपक्ष ने बयान पर विधायक से सफाई की मांग की है। ये कोई पहली बार नहीं है जब विधायक पन्नालाल शाक्य का कोई विवादित बयान सामने आया है। इसके पहले भी उनके बयान राजनीतिक गलियारों में सुर्खियों में बने रहते हैं। ऐसे में मुद्दा सिर्फ एक बयान का नहीं बल्कि उस सोच का है जिसमें युद्ध के दौरान महिलाओं की पीड़ा और बलिदान को नजरअंदाज किए जाने के सवाल उठ रहे हैं। रामायण काल में रावण को बहुतों ने समझाया, उसके भाई ने समझाया कि भैया ये काय को तुम पराई स्त्री को ले आए हो, ये तो मौत का सामान है, ये मौत का सामान है, इसे सम्मान भेज दो। पर आप देखो उस युद्ध में, उस लड़ाई में महिला कोई नहीं मरी, मरे तो आदमी मरे सब, आदमी मरे सबसे सब, महिला कोई नहीं मरी। तो ये विडंबना हमको समझना पड़ेगी कि नहीं। ऐसे ही महाभारत में हुआ, 1 करोड़ आदमी मारे गए, एक पांचाली के पीछे महिला कोई नहीं मरी, मरे तो आदमी मरेगा मैं। तो ये हमें समझ में आना चाहिए कि नहीं भाई। अब फिर अगला दौर आता है। पृथ्वीराज चौहान ने बस संयोगिता के पीछे अपने खुद के 55 सामंत कन्नौज से दिल्ली तक मरवा दिए और आज तक हम उसको भोग रहे हैं। देखिए, पन्नालाल शाक्य जी पूरी तरह से अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। पीछे प्रियंका मीना पेंची यानी चांचोड़ा की एक महिला विधायक खड़ी हैं, लेकिन वो क्या कह रहे हैं कि रावण को सब समझाते रहे, सीता मैया को मौत का सामान कह रहे हैं। माता सीता को, प्रभु आराध्य प्रभु श्री राम के बारे में पूरी भारतीय जनता पार्टी उनके नाम से वोट मांगती है। उनकी मतलब भार्या, उनकी पत्नी माता सीता को मौत का सामान कह रहे हैं। और यही नहीं रुके हैं, वो ये भी कह रहे हैं, पीछे से हाँ भरवा रहे हैं विधायिका से, कि विधायक महोदया से, कि हाँ देखो जितने भी युद्ध हुए महाभारत रामायण से लेके सब महिलाओं के लिए हुए और एक भी महिला नहीं मरी। उनसे पूछे बताओ मरी हो तो बताओ। इतना मैं कहूंगा ओछापन करने के बाद भी, मतलब विधायक है तो कुछ भी बोल देंगे। महिलाओं का अपमान और देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी माता सीता, सनातन परंपराओं, एक ही 1.5 मिनट में उस व्यक्ति ने भारत से जुड़ी, सनातन से जुड़ी और देशभक्ति से जुड़ी तमाम भावनाओं को आहत कर दिया और पूरी भाजपा मौन है। वाह साहब। रामायण काल में तो देखिए, महिलाओं के अपमान पर विधायक पन्नालाल शाक्य एक बार फिर से घिर गए हैं और उन्होंने जो विवादित बयान दिया है उससे घमासान मचा हुआ है, सियासी बवाल मचा हुआ है। अब उनके इस बयान के क्या कुछ मायने हैं और कैसे ये सियासी बवाल मचा हुआ है, इस पर आज हम खास चर्चा करेंगे। कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, पहले उनसे परिचय करा देते हैं। बीजेपी नेता अनिल गोयल हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है अनिल जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। कांग्रेस मीडिया पैनलिस्ट सीताराम सिंह पवैया हमारे साथ जुड़ गए। बहुत स्वागत है सीताराम जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर भूपेंद्र सुलेरे हमारे साथ जुड़ गए। बहुत स्वागत है भूपेंद्र जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। चर्चा की शुरुआत अनिल गोयल जी आपके साथ। ये क्या कह के गए हैं पन्नालाल जी, मतलब महिला विधायक ने उन्हें रोका मंच से, विवादित बयान देना है, सुर्खियों में रहना है तो इस प्रकार के बयान देंगे क्या वो, और महिलाओं को मतलब मौत का सामान बता रहे हैं? क्या मायने हैं इस बयान के? अनिल जी मेरी आवाज आ रही है? अनम्यूट कर लीजिए। हेलो जी राखी जी, किससे पूछ रहे हो? आप ही से पूछ रहे हैं। विधायक पन्नालाल ये क्या कह रहे हैं? महिलाओं को मौत का सामान और इस प्रकार से अपमान कर रहे हैं। महिला विधायक ने उसी दौरान मंच पर ही टोका, लेकिन वहां से भी हामी भरवाने की कोशिश, सुर्खियों में रहना है तो ऐसे महिलाओं को अपमान करेंगे, ऐसे बयान देंगे? राखी जी, ऐसे बयान का हम समर्थन नहीं करते, ना भाजपा समर्थन करती है।
और निश्चित तौर पर ये आपने देखा कि वहां पर हमारी भाजपा नेत्री ने ही इस बात का खुल करके विरोध करा। लेकिन इसको एक पौराणिक हमारे महाभारत की कथा या रामायण की कथा का जो तरीका है कहने का वो गलत हो सकता है, और वो गलत है, हम उसका समर्थन नहीं करते। लेकिन इसके अंदर एक बात छिपी भी है जो कि हम लोगों को समझनी चाहिए कि हमारे देश में महिलाओं का सम्मान इतना होता है कि अगर सामने वाला महिलाओं का अपमान करे तो जान की बाजी लगा करके भी हम उसका बदला लेते। ये तो सुना, अब हमने उन्होंने मंच से स्पष्ट सुना किस प्रकार से जान की बाजी लगाई जा रही थी, ठहाके मार के हंस रहे थे बाकी के लोग, तालियों की आवाज। अगर आपको नहीं सुना हो तो हम एम्बियंस फिर से चलाएंगे। ये जान की बाजी, ऐसी जान की बाजी लग रही है, ये तो हमने सुन लिया, ये तो हमने देख लिया। नहीं राखी जी, हम उसके बयान का बिल्कुल समर्थन नहीं कर रहे, बिल्कुल विरोध कर रहे हैं। अनिल जी, साक्षी, मेरा नाम साक्षी है। अच्छा सॉरी, साक्षी जी। साक्षी जी, हम बिल्कुल स्पष्ट तौर से उस बयान का समर्थन नहीं कर रहे, लेकिन हमारी पौराणिक कथाएं हैं उसको इस संदर्भ में दिखाया गया है कि हमारे यहाँ नारी का कितना सम्मान है। अगर हमारे यहाँ नारी का अपमान होता है तो निश्चित तौर पर हम जान की बाजी लगाकर उसका बदला लेते हैं। चाहे सीता मैया का अपहरण करने करा किसने? रावण ने। तो हमने सीता मैया का, अपनी माता मतलब सीता माता जी के अपहरण का बदला लिया है। हम महिला सम्मान की बात है, उन्होंने किस संदर्भ में कैसे कहा, क्या सोच के कहा, वो गलत है, हम उसका बिल्कुल समर्थन नहीं कर रहे, बिल्कुल भी समर्थन नहीं कर रहे। नजर आ रहा है क्या लेकिन सोच हमारी और जो किस परंपरा संबंध है, में कहा गया है। सीताराम जी, क्या मायने निकाले जाए इस बयान के? भरे मंच से जो इस प्रकार का बयान दिया है विधायक ने, क्या मायने निकाल रही है कांग्रेस इसके? अब सियासी बवाल तो देखिए मच ही गया है, अब इसको राजनीतिक रूप तो दे ही दिया गया है, चुटकी तो कांग्रेस भी लेगी ही इस पर। सीताराम जी, अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। चलिए ठीक है, एक बार हम टीम से बोलेंगे, आपकी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है। भूपेंद्र जी, ये जो भरे मंच से इस प्रकार का बयान दिया गया है, और ये डिफेंस बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया जा सकता कि बीजेपी भी इसे कह रही है कि हम इस प्रकार के बयान का बिल्कुल समर्थन नहीं करते, लेकिन उनकी जो सोच है और क्या मायने यहाँ पर निकले हैं, वो भरे मंच से जिस प्रकार का उन्होंने बयान दिया है वो सारी सोच दर्शाता है कि किस प्रकार की सोच है विधायकों की, किस प्रकार की पुरुषों की यहाँ पर महिलाओं को लेकर सोच है और कैसे सम्मान कर रहे हैं। देखिए साक्षी जी, यह विवाद जो पन्नालाल जी साक वहां से विधायक हैं और बीजेपी के विधायक हैं, जो उन्होंने बात मंच से कही, ये विधायक के बयान और राजनीतिक विरोध तक सीमित होके नहीं देख सकते हम इसे। यह उनने जिस तरह से बोला है उसके हम तीन तरह से व्याख्या कर सकते हैं। पहला, एक उन्होंने इतिहास और धार्मिक आख्यानों, जिस तरह से उन्होंने रामायण और महाभारत का व्याख्यान दिया है। दूसरा, उन्होंने सार्वजनिक जीवन की महिलाओं के प्रति भाषा और दृष्टिकोण और मर्यादा के शब्द कैसे होने चाहिए। तीसरा, राजनीतिक दल अपने जनप्रतिनिधियों के विवादित बयानों की क्या जवाबदेही तय करेंगे। ये तीन एक महत्व बिंदु है। देखिए, विधायक जी ने जिस तरह से उन्होंने रामायण और महाभारत के उन्होंने उदाहरण दिए और उन्होंने कहा कि युद्धों में चाहे रावण जब सीता जी को ले आया और जिस तरह से उन्होंने बात की, उनको एक चीज समझना चाहिए कि कोई भी महिला पुरुष अगर होता है, कहीं पे भी जाता है, तो उसका पूरा परिवार सर्वाइव करता है, और उस परिवार में सिर्फ महिला ही नहीं, बच्चे, सब कुछ, कुटुंब, बुजुर्ग सब होते हैं। तो ये एक गंभीर मामला है। तो उसकी व्याख्या उन्होंने किस तरह से की, उनकी भाषा, उनका दृष्टिकोण और मर्यादा उनकी किससे, इन बयानों से प्रति जवाबदेही होनी चाहिए। राम हमारे आराध्य हैं, उन्होंने पृथ्वी में मानव रूप में जन्म लेकर उन्होंने एक नए आदर्श स्थापित किए। आज तुलसीदास जी की जयंती भी है, उन्होंने रामचरितमानस भी लिखा था। तो वो मानस का पटल ही वही है कि मानव रूप में चरित्र को भूमिका में निभाना, और उन्होंने चाहे राजा के रूप में, चाहे पुत्र के रूप में, चाहे पिता के रूप में, चाहे पति के रूप में एक श्रेष्ठ आदर्श रखा, उसी आदर्श की कल्पना। तो पहले तो एक विधायक को ये पता होना चाहिए कि एक अगर कोई पति या पुरुष मरता है तो उसके साथ पूरा परिवार सर्वाइव करता है, और उसके साथ उसकी महिला हो, चाहे उसकी पत्नी हो, चाहे उसके हो, चाहे उसके बच्चे हो, इस तरह से। लेकिन इसके बाद भी इन्होंने इस तरह से जो बात की। दूसरी बात, उन्होंने ऐतिहासिक साहित्यिक दृष्टिकोण को अधूरा बताया, क्योंकि ये चीज इस तरह से नहीं है कि रामायण में जो चरित्र है और जो पराई स्त्री की तरह ले जाना और इस तरह से, तो ये उनका एक निजी उनका बात हो सकती है। लेकिन
मैं ये कहना चाहूंगी कि इस सब चीजों से राजनीतिक जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। राजनीतिक पार्टियों के और उनके उम्मीदवारों को उनके प्रति कार्रवाई भी करनी चाहिए। बिल्कुल। और अगर उनका दिल बड़ा है, अगर वो दिल बड़ा है, तो किसी भी चीज को माफी मांगना, अपनी गलती को स्वीकार करना और अपनी बात को बड़ा लेकिन करना के बराबर होता है। भूपेंद्र जी मुझे क्या लगता है कि इस प्रकार के जब बयान सामने आते, एक तो ये होती है कि जब आप किसी भी शब्द का कोई भी चीज अगर आप बोलते हैं, आपके मन में अगर वो भाव है तभी वो आपके मुख पर वो शब्द आए हैं, आपके कंठ तक वो शब्द आए हैं और आपने वो बोले हैं जो आपकी सोच है। लेकिन जब आप भरे मंच से, जब आप पता है आप एक विधायक है, आप एक जनप्रतिनिधि है, आप कई लोगों, आपसे कई लोग जुड़े हुए हैं, इस प्रकार की सोच रखना, इस प्रकार की भाषा का उपयोग करना सिर्फ माफी से कुछ नहीं होता है, ऐसा मुझे लगता है। वरना तो कोई भी कुछ भी बयान दे देगा, माफी मांग लेगा, फिर कोई कुछ बयान दे देगा, माफी मांग लेगा। जवाबदेही तय होने के साथ कार्रवाई होना बहुत आवश्यक है। सीताराम जी, जो भी बयान दिया गया है विधायक पन्नालाल शाक्य की तरफ से, राजनीतिक अब मोड़ इसने ले लिया है, कांग्रेस क्या मानती है, इस बयान के क्या मायने मानती है? मैं आपको, आपके चैनल के दर्शकों के माध्यम से और इस मंच के माध्यम से एक स्पष्ट कहना चाहता हूं कि हो सकता है कुछ लोगों को आश्चर्य हो इस बयान से, लेकिन मुझे कतई आश्चर्य नहीं है। उसके पीछे कारण है, भारतीय जनता पार्टी की जो मनोवादी सोच है उसका ही तो प्रमाण प्रस्तुत करा है शाक्य जी ने। ये कोई नई बात है क्या? जब देश के प्रधानमंत्री सार्वजनिक मंच से ऐसे भाषण देते हैं महिलाओं के विषय में, 7 करोड़ की गालगल, दूसरी कांग्रेस की विधवा, जब देश के प्रधानमंत्री उनकी पार्टी के वरिष्ठ नेता इस तरीके से बयान दे रहे हैं। अभी आपने जेएनयू आंदोलन में महिला बच्चियों के विषय में जो अभद्र टिप्पणियां सुनी, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद जो बोले कर्नाटक के, मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। भारतीय जनता पार्टी के एक और संघ के आरएसएस के बड़े वरिष्ठ नेता केरल के, उनने बच्चियों के विषय में जो शब्द बोले, मैं शब्दों में बयान इस मंच के माध्यम से नहीं कर सकता। तो शाक्य जी ने बयान दिया, लेकिन शाक्य जी ने 2 चीज कही। एक तो मेरे सनातन धर्म के ऊपर कुठाराघात किया, दूसरा देशभक्ति पे भी उन्होंने सवाल उठाया जिसकी चर्चा भी हो रही। देश के ऊपर भी उन्होंने बोला है, देशभक्ति पे जो गाना है ये मतलब हम जान भी देंगे तेरे लिए, पर वो बोले हैं तो शब्द का इस्तेमाल किया। उनने तो उससे शहीद आजम भगत सिंह के ऊपर सवाल करते हुए आप क्या बात कर रहे हैं? ये वही तो ये भारतीय जनता पार्टी नारा देती है, नारी शक्ति, नारी वंदना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस तरीके के नारा देती हो, इस तरीके के काम कर रहे हो आप भारतीय जनता पार्टी के लोग। लाडली लक्ष्मी की बात करने वाले को आप किस अनिल जी जवाब देना पड़ेगा। जवाबदेही कौन तय करेगा और कार्रवाई क्या होगी? सिर्फ माफी से काम नहीं चलेगा, सिर्फ माफी। ठीक है सीताराम जी, अनिल जी से मैं सवाल पूछ रही हूँ, सिर्फ माफी से काम नहीं चलेगा और अब तक तो उनकी माफी भी नहीं आई है। कार्रवाई क्या होती है और कब होगी? जवाबदेही कैसे तय होगी? कार्रवाई होना जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के सम्मान की इतनी बात कर रही है, सशक्तिकरण की बात कर रही है, और इस प्रकार के विधायक अगर भरे मंच से ऐसी सोच के साथ ऐसे शब्दों का अगर प्रयोग करेंगे तो क्या संदेश जाएगा? यही सोच तो दर्शाती है कि फिर कैसी सोच होगी पार्टी के और भी नेताओं की। और विधायक पन्नालाल शाक्य होते कौन है ये सब बताने के लिए उनको पढ़ने की ज्यादा जरूरत है कि किस प्रकार से महिलाओं ने भी बलिदान दिए। नहीं तो मेरे पास लिस्ट है, तो मैं तमाम जितने भी मंत्री है, भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, कोई सी भी पार्टी हो, उनको मैं बताऊं कि महिलाओं ने भी कितने बलिदान यहाँ पर दिए हैं। साक्षी जी, निश्चित तौर पर पार्टी आला कमान उस पर विचार करेगा। आप समय रहते उसका आपको रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूँ, सीताराम जी ने जो कहा है अभी बिल्कुल करंट की न्यूज मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूं। एक कांग्रेस के कार्यक्रम में राहुल गांधी जी संदीप दीक्षित जी की को झपके मतलब फव्य भरते हैं, उनकी कॉली भरते हैं और उनको कहते हैं प्रधानमंत्री जाते हैं शहरों में सबसे कॉली भरते हैं। तो संदीप दीक्षित ने कौन सा बयान दिया, मैं वो बयान रिपीट करना नहीं चाहता किसका। उन्होंने इटली की एक नेता, सर्वेसर्वा नेता के नाम लेकर के क्या बयान दिया, और उसके बाद में राहुल गांधी बोला मैं अभी बोले मैं वहां तक नहीं पहुंचा हूं। और उनके सामने बैठे हुए जितने कांग्रेसी महिला थी, प्लीज प्लीज आप चुप ले, आप प्लीज, मैं आपका सम्मान करूंगा। आप बोले मैं नहीं बोला था, आप बोले मैं नहीं, आप चुप सुन ले फिर जवाब दे देना। और उसके बाद में पूरे कांग्रेस में उसमें महिला भी बैठी थी, सुनीता, वो जो प्रवक्ता है इनकी कांग्रेस की, क्या नाम मैं भूल गया उसका, सुनीता सेन क्या है। मेरा कहने मतलब ये वो सब इतनी हंस रहे थे, ताली बजा रहे थे। और अपमान
और इटली देश की सर्वे सर्वा महिला को कि प्रधानमंत्री मतलब राहुल गांधी ने गले लगाया, तो संदीप दीक्षित क्या आपने मुझे ये सोच के गले लगाया? ये बयान कांग्रेस के नेता दे रहे हैं, अभी करंट की बात है। क्या वो महिलाओं का सम्मान है? क्या एक देश की दूसरे देश की प्रधानमंत्री के खिलाफ इस तरह का बयान, सार्वजनिक बयान दे रहे हो? क्या ये महिलाओं का सम्मान है? जी सीताराम आप जी, महिला, ठीक हम है, तो मैं आती निश्चित हूँ तौर पर, अनिल जी और आपके उन्होंने पास। खेत नहीं, आज मेरे तक पास खेत नहीं माना। बहुत सारे प्रश्न साक्षी हैं जी, अनिल जी, आप जवाब तैयार रखिए। सीताराम जी ठीक है, बोलिए। साक्षी मेरा साक्षी मतलब जी, ये- मैं वापस उन्होंने आऊंगी। भाई खेत साहब, नहीं माना, हमने बैठ के पहले खेत माना, मेरे बड़े खेत भाई माना साहब है अनिल कि भैया हम ने उसका राहुल समर्थन जी नहीं की करते। बात की। राहुल ये जी कोई ने पहली मेरे बात को ये है कि समर्थन इसे नहीं राजनीतिक रूप करते। देने से आप पहले पीछे ये वाले सोचना तो होगा, किसी ये की कोई बात- पहली बार नहीं हुआ है कि किसी मंच से किसी नेता ने, किसी मंत्री ने इस प्रकार का बयान दिया हो। पीठ पीछे बातें होती है कि महिला सशक्तिकरण, हम महिला का सम्मान करते हैं। मैं सारी पार्टियों को इसमें इन्वॉल्व कर रही हूँ, लेकिन जब इस प्रकार के बयान सामने आते हैं तो दुख होता है, आहत होती है महिलाएं कि एक तरफ आप कहते हैं कि हम महिला का सम्मान करते हैं और एक तरफ उनकी ये सोच सामने आती है। मैं इसमें सारी पार्टियों को शामिल कर रही हूँ, सारी पार्टियों को। भूपेंद्र जी इस प्रकार के बयान दे देते हैं, इस प्रकार की सोच सामने आ जाती है, उसके बाद पॉलिटिकल नैरेटिव बनाए जाते, फिर एक दूसरे में भिड़ जाते हैं कि उन्होंने ये बयान दिया था, उन्होंने ये बयान दिया था। ये सारी चीजें खत्म कब होंगी? आखिर कब तक महिलाएं इनकी सोच का शिकार बनती रहेंगी? अगर इनकी सोच इतनी नीची, इतनी ऊंची है, तो महिलाएं क्यों इनका शिकार हो? कब ये खत्म होगा? देखिए, निश्चित रूप से साक्षी जी, मैं आती हूँ सीताराम जी आपके राजनीति- पास। सीताराम जी मैं आती हूँ आपके पास। भूपेंद्र जी जी देखिए, निश्चित रूप से साक्षी जी, राजनीति में जब तक इस तरह से मंचों से उपयोग होगा, वो निश्चित रूप से निंदनीय है और उसके लिए अब जो हमारे पास शब्द नहीं है जिस तरह से कह सकते हैं। दूसरी बात, हमेशा भारतीय जनता पार्टी इस तरह से बात करती रही नारियों के बारे में और सम्मान की बात और सनातन की बात। तो जो आज कांग्रेस कह रही कि हिंदू और सनातन के विरोध में बात की, तो मैं ये कहना चाहूँगा ये एक व्यक्ति विशेष का बयान हिंदू और सनातन पे प्रहार नहीं कर सकता, क्योंकि वो किसी हिंदू और सनातन के अगुआ नहीं है। एक व्यक्ति है, चुने हुए एक विधायक हैं, लेकिन उनकी जिम्मेदारी और बनती है कि वो चुने हुए प्रतिनिधि हैं। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूँ कि हमारे महाभारत हो चाहे रामायण हो, हमारी सांस्कृतिक चेतना का हिस्सा है। इनके पात्रों से के प्रसंगों पर विमर्श जरूर हो सकता है, उनकी आलोचना भी भूपेंद्र हो जी, सकती इसे है, लेकर लेकिन क्या कोई सख्त कानून, सख्त कोई कार्रवाई जैसी कुछ चीज होनी नहीं चाहिए कि यदि किसी भी, कोई भी, वो बड़े से बड़ा नेता ही क्यों ना हो, अगर वो इस प्रकार का कोई बयान देता है, इस प्रकार की कोई बात करता है, अपमान करता है, तो उसके लिए सख्त सजा होनी चाहिए। नहीं तो फिर ऐसे नेता तो बयान देते रहेंगे, ये तो नहीं मानने वाले। देखिए, जिस तरह से बीजेपी की प्रवक्ता ने कहा है कि वो हमारी पार्टी संज्ञान लेगी, उन पर कार्रवाई करेगी, तो ये तो एक है ही। और लीगल रूप से अगर कहें जा सकें तो हम उसकी बीएनएस की धाराओं के तहत उनसे कार्रवाई करने के लिए आप बात कर सकते हैं। उन्होंने सार्वजनिक राजनीति मंच से इस तरह से बात की है, तो ये नेता प्रतिपक्ष और हम जैसे जागरूक लोगों को इस तरह से कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन साथ साथ ये भी है कि हमारे इतिहास को किस तरह से तोड़ मटोड़ के लोग प्रस्तुत कर रहे हैं, और जो हमारी आराधना है जिस पे हम लोग, क्योंकि हर एक माँ जो है, माँ का दर्जा जो है वो मातृ शक्ति का जो दर्जा है वो उसके शाब्दिक रूप से व्याख्या नहीं की जा सकती, उसका ऋण ना हम चुका सकते हैं। और उसके विषय पे, क्योंकि ईश्वर ने सिर्फ गर्भ धारण करने को माँ को ही दिया है, नारी को ही दिया है, तो इसलिए नारी जो है वो सृष्टि की जननी है और उसके रूप में हम और आप उन्हीं के द्वारा ही प्रदत्त हुए हैं। तो ये चीजें हम किस तरह की सोच रखते हैं, इससे देखिए आप। और ये पुरुष प्रधान जो शब्दों का इस्तेमाल होता है उससे सोच समझ आती है कि किसी व्यक्ति की क्या सोच है। सीताराम जी, मेरा स्पष्ट इस मामले में कहना है कि मैं अगर आज यहाँ बैठा हूँ तो मेरी माँ की बदौलत, जिस माँ ने मुझे 9 माह पेट में रख के दर्द सहा और मुझे पैदा किया, हम सब उस नारी वंदना को सम्मान करते हैं, उस मातृ को सम्मान करते हैं। नवरात्रि में जिस माँ की हम आराधना करते हैं, तो क्या हम वो चीज झूठी करते हैं? गलत चीज है और हम इसका सख्ती के साथ विरोध करते हैं। दूसरी चीज, मेरे बड़े भाई साहब आदरणीय भैया ने अभी बोला, जो राहुल जी का बताया था, उसी समय दीक्षित जी ने माफी मांगी, आदरणीय सार्वजनिक मंच से माफी मांगी, आपके लिए केवल एलोनी लोन लेने के लिए माफी मांगी और राहुल जी ने उसी समय से माफी मंगाई है। पहली चीज। दूसरी चीज,
आज तक आप ये बताइए कि देश की बेटी सोफिया कुरैशी का अपमान करने वाला और विजय शाह आज तक आपके मंत्रिमंडल में सदस्य थे, इससे बड़ी दुश्मन की कीमत नहीं हो सकती। दूसरी बात सुनिए, कल से बयान है, आज 48 घंटे का इसे होने आ गए, अगर नहीं साक्ष्य जी के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने नहीं करी, इसका स्पष्टीकरण आप इस मुल्क के माध्यम से अनिल जी ठीक है, मैंने कहा था कि मेरे पास बहुत सारे सवाल है। अनिल जी, भारतीय जनता पार्टी बात करती है हिंदू सनातन संस्कृति परंपराओं की, मुझे बयान बार बार रिकॉल हो रहा है विधायक का। उन्होंने कहा, उन्होंने बिल्कुल पूरी कथा तो ऐसी सुनाई है जैसे सब कुछ पढ़ रखा है और उनकी सोच तो बिल्कुल समझ आ रही है। रामायण का जिक्र किया, उन्होंने ये कहा कि जब रावण माता सीता को लेकर आया तो सबने उनको समझाया कि तो मौत का सामान है। मौत का सामान, माता सीता को मौत का सामान बोल रहे विधायक, ये कितना बड़ा अपमान है। संस्कृति परंपरा हिंदू धर्म कहाँ गया वो सब। साक्षी जी, मैं पहली कह रहा हूं कि हम उनके बयान का समर्थन नहीं करते। और दूसरी बात, मैं आपकी बात का जवाब दूंगा, पहले अपने भाई का जवाब दूं। इन्होंने कहा है कि राहुल गांधी ने माफी मांगी है। हमने आज तक कहीं राहुल गांधी की माफी नहीं देखी है, संदीप दीक्षित की माफी नहीं देखी है। और ये महिला सम्मान की बात करते हैं। हम महिला सम्मान के लिए, महिलाओं को सम्मान देने के लिए, महिलाओं को बराबर हक देने के लिए हम महिलाओं को 33% आरक्षण ला रहे हैं। ये आने नहीं देना चाहते, ये विरोध कर रहे हैं, ये उनका समर्थन नहीं कर रहे। हम महिलाओं को आगे बढ़ाना चाहते हैं, महिलाओं को सशक्त करना चाहते हैं और ये उसके अंदर रोड़ा बंद रहे। और अभी साक्षी जी जो आपने बात कही है, मैं निश्चित तौर पर उनके कहने के अर्थ को गलत तरीके से उन्होंने कहा है, उसका हम बिल्कुल समर्थन नहीं करते। लेकिन एक बात जरूर है कि विभीषण ने जब रावण को ये बात समझाया तो उसका समझाने का उद्देश्य क्या है कि भाई एक पति एक पत्नी ही हमारी संस्कृति परंपरा है, वही हमारा सनातन धर्म है। आप निश्चित तौर पर गलत काम कर रहे हैं और आप माता सीता को सहसम्मान नहीं, ये सारी चीजें ठीक है, हम सब हमें पता है, लेकिन ये जो विधायक का जो बयान था, ये शब्द गलत है, ये सोच गलत है, सारी चीजें गलत है। जवाबदेही इस पर तय करनी होगी और कार्रवाई जल्द से जल्द करनी होगी। माफी तक सामने नहीं आई है विधायक की अभी तक। मैं निश्चित तौर पर साक्षी जी, हम बार बार कह रहे हैं कि हाईकमान इस पर विचार करेगा, हाईकमान उस पर कार्रवाई करेगा। आपको कुछ समय बाद अपने आप ही सब कुछ सामने आ जाएगा। छोटी सी प्रतिक्रिया सीताराम जी। मेरा ये कहना है कि अभी जैसे मेरे बड़े भाई साहब से बात करी 33% आरक्षण की, 2023 में 33% महिला का आरक्षण पास हो चुका। आप लागू क्यों नहीं कर रहे हो? क्यों महिलाओं की आवश्यकता बंदे के पीछे छुपने का काम कर रहे हो? दूसरी चीज, 48 घंटे हो चुके हैं, आपके पार्टी हाईकमान ने अभी तक उस एमएलए को भारतीय जनता पार्टी से निष्कासित क्यों नहीं किया? इसका जवाब कौन देगा? मेरी एक सीधी मांग है। इसने देशद्रोह भी किया है इस भाषण में और महिला का अपमान भी किया है, सनातन धर्म का अपमान किया है। इसका जवाब अनिल भैया दे सकते। चलिए ठीक है, समय की सीमा है, रोकना चाहूंगी। आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो देखिए, पन्नालाल शाक्य ने जो भी बयान दिया है बिल्कुल गलत है और गलत सोच को ये दर्शाता है। महिला के अपमान के बदले महिला का अपमान नहीं होगा, जवाबदेही तय करनी होगी भारतीय जनता पार्टी को और कार्रवाई भी इस पर करनी होगी। लेकिन अब इस पे कितना और सियासी बवाल देखने के लिए मिलता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल खास चर्चा में इतना ही। आप बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश। ताज़ा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें स्वदेशलाइव.com।